नमस्कार मित्रों, YouTube में आपका स्वागत है। मित्रों, जब हम कोई संकल्प लेते हैं, कोई काम करने का कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, तो अक्सर दुविधा में रहते हैं कि वो पूरा होगा कि नहीं। अगर हम कोई किताब लिखने का प्रयास करते हैं तो सोचते हैं पता नहीं ये पूरा होगा कि नहीं, जो हम सोच रहे हैं वो लिख पाएंगे कि नहीं, या बाजार में ये पहचान बना पाएगी या नहीं। इस बारे में हमेशा दुविधा में रहते हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसलिए जब भी आप कोई काम करें तो पहला निर्णय ये लिया करें कि जितना मुझे आता है आज अभी उतना आज करूंगा और बाकी कल करूंगा। इसके बाद भगवान पे छोड़ दें कि इतनी ही बुद्धि थी मेरी, इतना ही श्रम था मेरा, इतनी ही योग्यता थी मेरी और वो मैंने पूरी लगा दी। बस एक चीज ध्यान रहे कि जितना आप कर सकते हैं उसमें कमी न छोड़ें। अगर आप अपना पूरा प्रयास करेंगे निरहंकार भाव से तो निश्चित रूप से उसके आगे परमात्मा अपना कार्य शुरू कर देगा। लेकिन जो हमारे अहंकार होता है कि हम ही कंप्लीट करके दें, अल्टीमेट टच करके दें, फाइनल टच दे दें, तो ऐसे में हमारे काम बाधित होते हैं, रुकते हैं, सीमित होते हैं। तो अगर असीमा तक ले जाना है, असीमित काम करना है, अनंत आकाश में उड़ना है, तो एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जो हम कर सकते हैं वो तो कर दें, बाकी परमात्मा पे छोड़ दें। जैसा कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि यद्यपि कवित रस एकौ नाही, श्री रामचरितमानस जो दुनिया का एकमात्र ग्रंथ है, महाकाव्य है, जिसमें एक भी त्रुटि नहीं है, आज तक उस पर पूरी तरह से कोई समझ नहीं पाया। उस अलौकिक रस को, उसको लिखने वाले, उसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, यद्यपि कवितरस एकौ नाही। मैं जानता हूं कि इसमें कविता का कोई रस नहीं है, जबकि छंदों की दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से वो दुनिया का अनुपम उदाहरण है। उसको लिखते वक्त कह रहे हैं कि कवित रस नहीं है इसमें। मैं जानता हूं प्रभु, राम प्रताप प्रकट ही माही, लेकिन राम की कृपा यानी अस्तित्व की कृपा, परमात्मा की कृपा, जब मैं पूर्ण समर्पण कर दूंगा किसी भी कार्य में, तो मैं परमात्मा की पोंगरी बन जाऊंगा, बंसी बन जाऊंगा और बजेगा वही, स्वर उसी का होगा। तो जब भी आप उस कार्य में पूर्ण समर्पण हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे, पूरी ऊर्जा लगा देंगे, तो अल्टीमेट जो है, फाइनल टच, वो परमात्मा देता है। और वो ऐसा ग्रंथ बना कि आज तक उसके मुकाबले का काव्य ग्रंथ बन नहीं पाया। यहां तक कि श्री रामचरितमानस के इतने अर्थ हैं, इतने भाव हैं, इतनी प्रस्तुतियां हैं और इतनी व्याख्याएं हैं कि आज तक अल्टीमेट अर्थ नहीं निकल पाया। चाहे वो समाज हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे मोक्ष का विषय हो, ये अद्भुत ग्रंथ लिखा। और उन्होंने लिखा कि यद्यपि कवित रस एकौ नाही, इसमें कवित रस तो है ही नहीं है, लेकिन यह एक भरोसा है कि प्रभु राम अपनी कृपा इसमें प्रकट करेंगे। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं ना सुसंग बड़प्पन पावा। सुसंग का मतलब होता है अच्छी संगत, मोटिवेशन, पॉजिटिव विचार। तो जब पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है तो बड़ा बड़प्पन मिलता है आपको। और इस बड़प्पन को पाने के लिए उस काम को जरूर करिए जिसे आप निरंतर स्थगित कर रहे हैं। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।